क्या केंद्रीय कर्मचारियों और हमारे देश के वीर जवानों की सैलरी में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आने वाला है? 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हो गई हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से सीधे 50,000 के पार पहुंच सकती है। आखिर फिटमेंट फैक्टर का वो क्या गणित है जो रातों रात आपकी सैलरी बदल देगा और सेना के जवानों को इसमें क्या खास तोहफा मिलने वाला है? चलिए आज पूरी कैलकुलेशन को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार एक ऐसा नया वेतन ढांचा तैयार कर रही है जिससे न सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ेगी बल्कि आपके रहन सहन का स्तर भी पूरी तरह बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात है न्यूनतम बेसिक सैलरी। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत एक कर्मचारी की कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए होती है, लेकिन खबर है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 51,480 रुपए तक किया जा सकता है। सोचिए, अगर बेसिक सैलरी में ही इतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी तो आपके भत्ते और कुल सैलरी कहां तक पहुंच जाएगी? इसका सबसे बड़ा असर हमारे देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों पर पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जवानों की बेसिक सैलरी में 30 से 50% तक का इजाफा हो सकता है। कुछ निचले रैंक के सैनिकों की बेसिक सैलरी ही लगभग 57,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। वहीं अधिकारियों की सैलरी में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे होगा? तो इसका असली हीरो है फिटमेंट फैक्टर। पिछली बार ये 2.57 था, लेकिन इस बार विशेषज्ञों का मानना है कि इसे बढ़ाकर 2.85 या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, पूरी सैलरी की गणना बदल जाती है और कर्मचारियों के हाथ में आने वाला पैसा काफी बढ़ जाता है। इस फैसले का फायदा सिर्फ ड्यूटी पर तैनात उन 50 लाख कर्मचारियों को नहीं, बल्कि देश के 65 लाख कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। उनकी पेंशन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है और अंतिम सिफारिशें आना बाकी है। अलग अलग विभागों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और आयोग की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही इस पर पक्की मुहर लगेगी। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि आने वाला समय सरकारी कर्मचारियों और जवानों के लिए अच्छे दिन लेकर आने वाला है।